औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिल लिमा सबक वल फातिहिल लिमन खलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबुल कासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिन नईम। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद खुदावंद आलम मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदक़े में इस जलील और कादिर इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितने मोमिनीन और मोमिनात अजीम इबादत में तशरीफ फरमाए, करीम खालिक उन्हें कभी किसी कमीने का मोहताज न करे। मजहब शिया या अल्लाह के कुरान का नाम है या 14 के फरमान का नाम। आले मोहम्मद आपको सलाम। गाजी उन हाथों को हमेशा सलामत रखे जो अली की हिमायत में। कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया यसअलूनका अनिन नईम। मैं कयामत वाले दिन तुमसे नेमत के बारे में पूछूंगा। सवाल करेगा, पूछेगा, हिसाब लेगा नेमत के मुताबिक। उसने पहले से बता दिया कि मैं तुमसे नेमत के मुतालिक पूछूंगा। इसका क्या मतलब लिया मुसलमानों? वो मेरा उन्वान है। इससे क्या मुराद ली, इसका मतलब क्या लिया, अवाम को क्या समझाया? सामईन गिरामी, कुरान बोलता नहीं, इशारे करता है। एक होता है नातिक, नातिक निकला है नुत्क से, उसका मतलब होता है बोलने वाला। एक होता है सामित, सामित निकला है सुम्मुन से, इसका मतलब होता है गूंगा। 14 नातिक है, ये सामित है। सामित का मतलब अरबी में होता है गूंगा, और गूंगा बोलता नहीं, इशारे करता है, और गूंगे के इशारे सबको समझ नहीं आते। हर कोई गूंगे के इशारे से अपनी मर्जी का मतलब समझता है। अगर असली मतलब पूछना हो तो उस घर से पूछ जहां गूंगा आया है।
असली मकसूद, असली मतलूब पूछना चाहता है। तो जिस घर से ये आया है उनसे पूछ कि इसके इशारे का मतलब क्या है। कुरान ने इशारे किए, लोगों ने 73 मतलब निकाले हर इशारे का। असली मफहूम सिर्फ एक को पता है, सिर्फ एक को मालूम है असली मफहूम क्या है। गला मेरे साथ बिल्कुल नहीं है और मैं गले से नहीं दिल से पढ़ रहा हूं। मौलवी साहिबान ने इस आयत का मफहूम क्या निकाला? पहला मतलब अल्लाह क़यामत वाले दिन रोटी का हिसाब लेगा। नेमत रोटी है, खुदा हिसाब लेगा तूने क्या खाया था। नमक के मामले में तो खुदा और ज्यादा सख्त है। अगर किसी से जरा सा भी गिर गया, अल्लाह क़यामत वाले दिन पिपलियां नाल चुनवेसी। ये पहला नजरिया है मुसलमानों का कि जितनी रोटी तुम खा रहे हो, केले, अमरूद, माल्टे, मौसमी, एक एक चीज का खुदा क़यामत वाले दिन खड़ा करके हिसाब लेगा। उसने क़यामत वाला दिन मुकर्रर इसलिए किया है ताकि खाते पीते का हिसाब लवे। इस पहली गलत राय का जवाब यह है, तू तो अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है। कोई बंदा ढूंढ के दिखा जो रोटी खिला के हिसाब ले। तो है ये नहीं है? तो कोई बंदा आपने देखा है आज तक? आज रोटी खिलाए 2-3 दिन बाद कह रहा भाई खलो वन। सुभान अल्लाह। जो उम्मीद बंदों से नहीं रखते वो करीम खालिक से क्यों? करीम भी है, रज़ाक भी, और उसने जिम्मा भी उठाया है रिज़्क़ का। ये कई बंदों की उससे लड़ाई पता है क्या है? उसने वादा किया रिज़्क़, बंदे पैसों पे लड़ने लग जाते हैं, भाई पैसे दे। कई बंदे इतना ज्यादा उससे पैसे मांगते हैं कि पैसे आ जाते हैं, रिज़्क़ खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाह, मेरी सैन तो बस्तन। फिर बंदे कहते रोटी खाओ, वो कहते नहीं मैंने गोली खाई। मैंने एक बड़े अमीर मौलवी साहब से कहा था किबला खाना खाएं, तो कहा भैया अब तो खाना हमें खाता है। अब हम रोटी को नहीं खाते, रोटी खा लें तो वो हमें खाना शुरू कर देते। अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, वो मरने से पहले अस्पताल में टूटियों से भी मिलता है। ICU में भी रिज़्क़ मिल रहा होता है जो तेरे हिस्से का खुदा ने लिखा है। करीम भी है, रज़ाक भी है, और करीम की दूसरी सिफत यही है, जिन्होंने गिलास नहीं देखा हुआ देख ले।
करीम की दूसरी सिफत ही यही है। करीम की सिफत ही बात ठीक है, मंत्रे जड़ नहीं लगी। करीम की सिफत ही यही है, करीम की सिफत ही यही है। करीम की जेड़े गिलास तो ना मेरे दे, बोतल वेख लो तुम तवज्जो रखोगे तो मैं फिक्राज करूंगा। पीर जरगाम शाह साहब का डर ना हो, इतने खराब गले नाल मेरा मुंह ही ना करा। हूं तो जरा मेहरबानी करो। करीम की सिफत ही यही है कि वो जलील को भी मजमे में जलील नहीं करता। जलील को भी मजमे में जलील नहीं करता। जब कफन की जेब ही नहीं है तो हिसाब कैसा? या तो कफन के अंदर कोई जेब रखने दे। हमारे पास क्या है जो हिसाब लेगा? सलमान दुनिया से गया, आखिरी टाइम आया, नौकर पास खड़ा था। नौकर ने पूछा, सलमान तू जो मोहम्मद का सहाबी है और तेरा आखिरी वक्त आ गया है, तेरी टक्कर का मुत्तकी पूरे मदाइन में है कोई नहीं, तुझे गौसल कौन देगा? हंस के सलमान कहते वही जिसने मोहम्मद को दिया था। तुझे गौसल कौन देगा? उसने कहा वही देगा जिसने मोहम्मद को दिया था। सलमान मदाइन में मरा, अली मदीने से पहुंचो, क्योंकि सलमान है मासूम। यह मौलवियों की अफवाह है कि मासूम सिर्फ 14 है। रूए जमीन के हर दावेदार इल्म को चैलेंज है, लेकिन चैलेंज उसी को है जो शिया कहलवाता और फिर कहे मासूम सिर्फ 14 है। पहला सवाल मेरा है, मुझे बता मासूम की तारीफ क्या है? वो कहेगा जो कभी गुनाह न करे। अब सर पे कुरान रख के बता गाजी कौन है? अली अकबर को मैदान जंग में भेजते हुए इमाम हुसैन फरमाते खुदाया गवाह रहना, उसे भेज रहा हूं जो सूरत में भी मोहम्मद है और सीरत में भी मोहम्मद है। और मासूम किसे कहते? जिसने बड़ी बीबी के जनाजे को कंधा दिया है वो सारे मासूम है। उनमें सलमान भी शामिल है। अली मदाइन गया ही इसीलिए मदीने से कि मासूम का जनाजा कह रहे मासूम नहीं पढ़ा सकता। दुनिया से चला गया, उसके कफन पे अली ने शेर लिखा। कफन पे लिखते हैं ना जी, शाहिद अब ईमान ही, शहादतनामा, मैं गवाही देता हूं भाई ये बंदा जरा मर गया है, ये मोमिन नहीं। मासूम फरमाते हैं ये 2 भी लिख के जाते, 40 भी लिखते। खुदा न खास्ता ये 2 लिख दे कि गुनहगार था और 40 कफन पे लिख दे मोमिन था। अल्लाह इन 2 का लिखा फाड़ के कहते तुम्हारी मानू या 40 की मानू? मुझे काबे की छत पे ले जा, अल्लाह का कुरान मेरे सर पे रख, माँ बाप की कसम, औलाद की कसम, हुसैन की कसम, अगर अली वालों को उसने ना बख्शना होता तो बहाने से कभी माफ करता ही ना।
वो बहाने से बख्शता है, लेकिन सिर्फ अली वालों को। अली ने कहा सलमान को भेज रहा हूं करीम की बारगाह में, बगैर ज़ादन वला अमल, न इसके पास ज़ादे सफर है न कोई अमल। क्यों? अली फरमाते करीम की तौहीन है कि कोई उसका मेहमान बने और खाना घर से लेकर आए। मेहमान बने करीम का और खाना घर से लेकर। हद कर दी मौलवी ने, खुदा रोटी का हिसाब लेगा। कितनी बड़ी तोहमत है रज़ाक पर। अल्लाह हो के, मालिक हो के, खालिक हो के तुझसे यही हिसाब लेगा कि तूने क्या खाया था, मुझे हिसाब दे। करेसी के हिसाब लेके अब सारी मखलूक ही उसे कीमत दे दे, उस कीमत की उसके नजदीक अहमियत क्या है? तो आलमीन के मालिक को क्या फर्क पड़ता है किसी बैंक में पैसे रखवाने? कोई और शय लेनी है पैसे इकट्ठे करके। दारैन का मालिक है, उसे क्या कमी? जब हम भी उसकी मलकियत और रोटी भी उसी की मलकियत। क्या हम अल्लाह की मलकियत नहीं? तो उसकी अपनी मखलूक नहीं? किसान छट्टा मार के चला जाए, पौधे कतार में निकल आए। इसलिए कि वो फरिश्तों को हुक्म देता है जाओ परों से सीधे करो, जिम्मेदारी मेरी है। बस सामईन गिरामी, 4 तफसीरें और की है मुसलमानों ने। एक उन्होंने कहा जी नेमत का मतलब होता है बेटा, पुत्र। जी बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, नेमत का हिसाब होगा। दूसरा ख्याल है कि नेमत का मतलब है दौलत। अल्लाह जिसे पैसा दे बड़ी नेमत। तीसरा मुसलमानों ने कहा नेमत से मुराद है हुकूमत। जिसे अल्लाह हुकूमत दे दे उसी से हिसाब लेगा। बेटे वाले से हिसाब लेगा, दौलत वाले से, हुकूमत वाले से। आप पहले हिसाब बाद में दे, पहले मुझे हिसाब दे। सूरह अल-हम्द में तूने कहा था इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कायम रख हमें सीधे रास्ते पर। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तूने नेमत नाज़िल की है। दिल करे तो बोलना, दिल ना करे तो बेशक चुप रहना। उनके रास्ते पे चला, उनके रास्ते पर, जल्दी करो, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमत नाज़िल की है। उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने नेमत नाज़िल की है। अगर नेमत से मुराद बेटा है तो बेटे तो अबू लहब के भी थे। भाई जी इंसाफ करो। मिन्नत कोई नहीं कि जरूर तू बोल या ना बोल। मैं बंदों से पूछता, बताओ अबू लहब के बेटे थे कि नहीं? अगर नेमत बेटा है तो अल्लाह ने इसका मतलब ये नेमत अबू लहब को भी दी थी। और तू नमाज में अल्लाह से कहते उनके रास्ते पे चला जिन पर तूने नेमत नाजिल की है। इसका मतलब तू अबू लहब के रास्ते पे चलना चाहता है। नेमत से मुराद अगर हुकूमत है तो वो तो फिरौन के पास भी थी। हुकूमत अगर नेमत है तो इसका मतलब अल्लाह ने नेमत फिरौन को भी अता की है। और तू नमाज में यही मांगता है कि मुझे फिरौन के रास्ते पे चला। नेमत से मुराद अगर दौलत है तो कारून के पास भी थी। तू अल्लाह से कहते हैं उनके रास्ते पे चला जिन्हें तूने नेमत अता की। तू कारून का रास्ता मांग रहा है।
क्योंकि कारून का रास्ता गुमराही है, फिरौन का रास्ता गुमराही है, अबू लहब का रास्ता गुमराही है। सामईन गिरामी कादे पता चला नेमत बेटा नहीं, नेमत औलाद नहीं, नेमत तख्त नहीं, नेमत दौलत नहीं, नेमत हुकूमत नहीं, नेमत रोटी नहीं। आओ पूछो कुरान से, अल्लाह के कुरान बता नेमत क्या है। गदीर के मिंबर पे मोहम्मद ने अली का बाजू पकड़ा, जिब्रील कहते अतमम तो अलैकुम नेमती। सैन बस्तर बिल्कुल अली को अल्लाह ने बनाया है, न तय बनाया है, न मैं बनाया है। अली का रुतबा खुदा बताया है, न तय बताया है, न मैं बताया है। अली का कमी का तारा बनया है, न तय बनाया है, न मैं बनाया है। अली का बाजू पकड़ के घूमते नबी भी खा रहा है, न कदर दे हाथ में कज़ा दा हाथ है, कदर दे हाथ में कज़ा दा हाथ है, भिरा दे हाथ में भिरा दा हाथ है। अजीब मंजर है कौम दे अंदर, नबी दे हाथ में खुदा मां बस सैन तक बसता। काफिला जस घड़ी नजदीक खदीरा पहुंचो, लेके जिब्रील अमी हुक्म कदीरा पहुंचो। या अय्युहर रसूल बल्लिग। आजकल कई मौलवियों को बीमारी है, वो कहते हैं जी मजलिस पढ़ने वालों को तबलीग करनी चाहिए। मैंने कहा और हम क्या करते हैं? बात तवज्जो से सुनना। पर कभी कोई नमाज का जिक्र, कोई रोजे का जिक्र, कोई पर्दे का जिक्र, कोई हज का जिक्र। दो अल्लाह में मेरे सामने मेरे दावे को कोई गलत साबित करे, बगैर तनख्वाह के उसके घर नौकरी करूं। पूरे कुरान में लफ्ज़ तबलीग सिर्फ एक दफा आया और अली की विलायत के साथ आया। तबलीग है बल्लिग, बल्लिग का मतलब है तबलीग। ऐ रसूल तबलीग कर। कुरान वाली तबलीगी जमात वो है जो अली अली करती हो। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। वो पैगाम पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से नाज़िल हुआ। साथ ही तड़ी लगा दी। वइन लम तफअल। अच्छा, ये हो सकता था कि अल्लाह हुक्म दे और मोहम्मद न करे, फिर तड़ी लगाई क्यों? पूरे कुरान में अपने लहजे की इकलौती आयत है, वइन लम तफअल। तूने ये न किया, फमा बल्लगत रिसालतो। तूने मेरी रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। इसकी 7 तफसीरें हैं, तो सारी नहीं पढ़ता, एक मिसालन पढ़ता। अगर कह के कोई भी मिसाल दी जा सकती है। मैं चुप कर गया, मेरा फोन हो बजे तो बोलती है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग की बेटी ने चोरी कर ली। टब्बर बड़ा इज्जत आलाई।
प्यो धी मशहूर, चोरी कर ली, फिर पकड़ी गई, फिर माल भी बरामद हो गया। हजूर ने फरमाया इसके हाथ काटो। बड़े बंदियां दे तल्लों की ढेर होंगे जी, सिफारिशां दे टेग लग गए। अंदरों बाहरों पैगंबर में सिफारिश आवन लग गई। एक दो सिफारिश बाहरों आवन, एक अंदरों ही आवन। इन कुछ नहीं आखना, साड़ियां कुर्बानियां मद्देनजर रखा है तो इन छोड़ दिए। उन्होंने कुर्बानियों को प्रेशर ठहराया, साथ में छुड़ाने की सिफारिशें की। मुस्तफा को गुस्सा आ गया, इधर गुस्सा आया उधर मोहम्मद क्या बेटे, अगर मेरी बेटी फातिमा भी करती तो मैं उसको भी यही सजा देता हूं। ये अगर करके मिसाल दी थी उन्हें कि तुम किस बेइज्जत की बात कर रहे हो। बतूल की दी थी मिसाल समझाने के लिए, उससे अच्छा ना लगा। उसने कहा मिसाल भी ज़हरा की क्यों दी है, मैं बदला ना लूं तो मुझे अल्लाह ने कहना अगर तूने ना पहुंचाया। तवज्जो है ये नहीं, 10 मिनट साइड दोन बसर। तूने बतूल में मिसाल दी है, जैसे बतूल से मुमकिन नहीं कि चोरी करे, तो अच्छा भी तो मुमकिन नहीं कि तू ना पहुंचाए। बतूल के बदले में हबीब के साथ अगर लगा बैठा, फिर इसका दिल न टूटे। एक आयत अपने लिए भी भेज दी, अगर दो खुदा होते तो जमीन आसमान में फसाद हो। दूसरी वजह तड़ी लगाई क्यों? बहुत सारे छोटों को समझाने से बेहतर होता है एक बड़े को तड़ी लगा दो, बड़ा ठीक हो जाए, छोटे खुद ब खुद डर जाते। सदर वजीर आजम ने पुलिस को कोई बात समझानी हो, हर सिपाही के घर जाके नहीं समझाएंगे, वो आईजी को खींच देंगे, सिपाही समझ जाएगा। अल्लाह को पता था कई मौलवी बड़े कमीने हैं, अब अल्लाह एक एक मौलवी को अली वलीउल्लाह समझाने कहा जाता, उसने सबसे बड़े को तड़ी लगा दी। जब अली ना मान कर ये मोहम्मद नबी नहीं रहता, तू मुसलमान कैसे रहे? फमा बल्लग तेरी शान, अगर तूने ना पहुंचाया तो तूने मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया। 23 साल की मेहनत बेकार। प्यार भी बड़ा है इससे, महबूब। अल्लाह अकबर। जिस पर जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद कहते हैं। भाइयों ने तो प्यार का मतलब गलत समझा है। सारी दुनिया सह गई है, अरशांते आजा चुप कर। एक और मौलवी से मैंने सुना, वो कह रहा था खुदा ने मोहम्मद को मेराज की शब
शब समझो ना जी। खुदा ने मोहम्मद को महराज की शब फलक पे बुलाया सवेरे सवेरे। राती धमी नाल आ वनी। हाय दरी और असल मेरे पंध बड़े ढेर हैं। जब तू इस ऐल भी नहीं तुझे खैरात क्या मिले, पत्थर है जो दिल उसे दो के करमात क्या मिले। अरे मौला अली से मांग, वो मौला है बोल तू जो मंगतों से मांगता है तुझे खैरात। जिस गरीब की किस्मत में मुर्दों से मांगना हो। हमारे इलाके का एक बंदा तो चिढ़ गया, उसने कहा जेड़ा ही मलंग आंदा है अली दा आंदा है, साडे पीरां दा कोई नहीं। मैं कि मोहियां दे घरों मंगण कौन मंगे। कब्रिस्तान में फकीर नहीं होते, मुर्दे कुछ नहीं देते, उल्टा मुर्दों को देना पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे ते राजी होवे। सामईन गिरामी कद कायनात आदम आलम में इतना प्यार है खुदा को अपने हबीब से। नमाज पढ़ रहा था, खड़े खड़े पांव पे फर्म आ गए। मोहम्मद मुस्तफा के पांव पे फर्म देखे। आका के कदमों पे फर्म देखे, फर्म देखे। और थोड़ा जी गर्म हो गया जी, जेड़े चुप बैठे हो मैं तो निपट ला। मोहम्मद मुस्तफा के कदमों पे खालिक के कायनात ने फर्म देखे। फरमाए हुए पांव देखकर शर्माए हुए लहजे में आयत आ गई, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला कलीला। रात को उठा कर लेकर इतना नहीं कि तेरे पांव पे फर्म आ जाए। कलीला इबादत घटा दे, निस्फहू आधी कर दे। आधी रात को जागा कर, आधा आराम किया कर। निस्फहू आधी कर दे, कलीला घटा दे, कलीला घटा दे, घटा दे, घटा दे, इबादत घटा दे, इबादत घटा दे। ये है मोहम्मद से प्यार। इबादत घटा दे, घटा दे, घटा दे, घटा दे। एक रात इसकी पोस्ट पर हुसैन बैठ गया। अब कहते हैं बढ़ा दे, बढ़ा दे। बिस्मिल्लाह। मैं बिस्मिल्लाह करूं करोड़ दफा, मैं बिस्मिल्लाह करूं। नस्फ़ इबादत आधी कर, कलीला थोड़ा घटा, घटा, घटा। इसी मोहम्मद को जिसकी हल्की सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं, पोस्ट में हुसैन बैठ गया। अब कहते बढ़ा दे। जब तक ये अपनी मर्जी से ना उठे। 3 महराजें नीचे थी, एक हुसैन ऊपर था। नमाज मोमिन की महराज, नमाजी साहिब महराज, सजदा नमाज की महराज। उन 3 महराजों पर एक हुसैन यूं बैठा है, सजदे का रुकन बैठा हो जैसे। अहमद पे मोहम्मद का बदन बैठा हो जैसे। तस्बीह इलाही में मगन बैठा हो जैसे। जब चाहे उठे, चाहे जमन बैठा हो जैसे। कांधे पे कभी बाप, कभी पुश्त में बेटा। हमने तो नबूवत में इमामत ही को देखा। मदीने की कड़ाके की सर्दी में सुभान अल्लाह, आधी रात को गर्म बिस्तर छोड़ के मुस्तफा उठा अल्लाह की नमाज पढ़ने की।
वजू की जरूरत नहीं थी, जो ताहिरकुम तत्हीरा कार इसलिए लेता था कि बंदे सुन्नत ना बना ले। इसी को कहते हैं नूरन अला नूर। यख ठंडा पानी रात के वक्त, नफीस बदन मुस्तफा। पिछली बात जिनके जहन में थकना गवारा नहीं था, हुसैन आया कानून बदल दिया। अब इसलिए ठंडा यख पानी वजू के लिए चुल्लू में डाल। ठंडा पानी पैगंबर के चुल्लू में आया। हल्के से ठंडे पानी की वजह से तो फर्क नहीं पड़ता, पानी ठंडा बहुत था। नफीस बदन पैगंबर में हल्की सी झुरझुरी आई। इधर हल्की सी झुरझुरी आई, साथ ही जबराइल आ गया। उसने एक हाथ से लोटा लिया, दूसरे हाथ से हाथ पकड़ा, चुल्लू वाला पानी नीचे गिराया, बाजू से पकड़ के बिस्तर पे ले आके कहता है, वो कहता है सो जाओ। वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है, वो कहता है सो जा, तेरे बदन को सर्दी लगे, मैं बेदिल के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मेरा बदन तो है कोई नहीं, तुझे सर्दी लगे, मुझे तकलीफ होती है, गर्म बिस्तर में जाके सो जाओ। जिस मोहम्मद को हल्की सी सर्दी लगना बर्दाश्त न थी, गदीर की कड़कती धूप में कहते अली की विलायत का ऐलान कर। मैं बिस्मिल्लाह कर ऐलान। कड़कती धूप 8 घंटे मुस्तफा ने तकरीर की और मिंबर पालानों को। सुलेमान का वजीर बिल्कीस का तख्त मंगवा सकता है, आसिफ इब्न बरखिया वो मंगवा सकता है। मुस्तफा ने मदीने से मिंबर क्यों नहीं मंगवाया? इशारा कर देते मिंबर आ जाता। अनोखा मिंबर बनवाया, पालानों का मिंबर। बस मैं छोड़ रहा हूं मिंबर और तवज्जो चाहता हूं, जो बंदे बिल्कुल ही परेशान हो गए, अगर अली की विलायत की वजह से हुए तो अल्लाह उनकी परेशानी में इजाफा करे, क्योंकि अली के मुनकर का मुकद्दर है जलना। अल्लाह वहां जलाएगा, हम यहां जलाएंगे। अली के फजाइल सुन के जलना जहन्नम के एडवांस की अलामत है। मैं आया यहां तकरीर करने और मैं आप हजरात से कहूं कि मोहतरम स्टेट सेक्रेटरी साहब मेज चाओ, तो मेज उठा लिया। मैंने कहा कुर्सी भी उठाओ, उन्हें कभी अगे तो उर्दू वाले छड़ी मेज से वेंदे हैं जी, इस कुर्सी भी चबा। मैं आख्या जी घड़वंजी लाया हो, भाई घड़वंजी, मैं इतने घड़वंजी च रखा, उत्ते चादर चपावा तो उत्ते बह वजा और तकरीर शुरू कर दूं। जितना मर्जी बंदे अभी मिसाल पे थोड़ा हंसे, हकीकत में ज्यादा हंसेंगे, लेकिन तकरीर यादगार रहेगी। जहां घड़वंजी देखेंगे तकरीर याद आएगी। पैगंबर को पता था 5 बंदों के अंदर कुदरतन बेगैरती पड़ी हुई है, सादा मिंबर मंगवाऊंगा तो भूल जाएंगे। पालान रखे ही इसलिए जहां ऊंट देखे अलीयन वलीउल्लाह याद। जहां ऊंट नजर आए अलीयन वलीउल्लाह याद आए। 8 घंटे कड़कती हुई धूप में महबूब ने अली की विलायत की तबलीग की। सर से लेके पांव तक मुस्तफा को पसीना आ गया। ऐलान जरूरी था, तड़ी लगा दी थी, काम करवा लिया। पसीना देख के फिर खुद हैरान हो गया कि इससे पसीना आ गया।
पसीने को देखने के फौरन बाद अल्लाह ने कानून बना दिया, मजदूर की उजरत पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। अभी अली की विलायत के मजदूर मिंबर से उतरा नहीं था कि जिब्रील उजरत लेकर आ गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। नेमत तमाम। ये फिक्रा उन्हें समझ में आएगा जिन्होंने दंगल देखे हुए हो। दो पहलवान लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। हारने वाले के लिए 3 दफा हाथ नीचे मार दे। 3 दफा। कितनी दफा? ये हारने वाले का मुकद्दर है। 3 दफा नीचे हाथ, जीतने वाले के लिए 1 दफा हाथ ऊपर। इसलिए हम कहते हैं हाथ जाके हैदरी, ताकि दुनिया को पता चले कि हाथ उठाता ही वही है जिसे खैरात अली दे रहा। जिसे अली खैरात न दे उसके तो नमाज में हाथ नहीं खुलते, मजलिस में हाथ कैसे खुलते? मुसलमानों ने इकट्ठे होकर करबला में गदीर का बदला लिया। गदीर के बदले का नाम है करबला। हुसैन की पाक अम्मत में सलामत रखे। ज्यादा तवील मसाइब नहीं, 2 या 3 लाइनें पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह जिंदगी रह गई कभी सेहत के आलम में हाजिर हुआ तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अबू सुफियान का नजश पोता, ये एक लाइन काफी है। अबू सुफियान का नजश पोता तख्त पर बैठकर शराब पी रहा था। अबू तालिब की शरीफ पोती हाथों में हथकड़ियां पहन के ये है मुकम्मल तारीख इस्लाम। किस तारीख में फख्र है तुझे मुसलमान? शहजादियां रसूल की वो कैदन बन के खड़ी हैं। जहां बीबी ज़ैनब खड़ी थी वहां बुरका बन के सामने खड़ी थी फिजा। कुरान से खिलाफ कोई छीन ले, कुरान की इज्जत में फर्क नहीं आता। कुरान पर खिलाफ हो तब भी कुरान है, खिलाफ ना हो तब भी कुरान। अल्लाह ने कभी बीबी ज़ैनब की चादर जुदा नहीं होने दी। अमीरी का बुरका अब्बास, गरीबी का बुरका फिजा। काबा बन के खड़ी थी ज़ैनब, सामने खिलाफ बन के खड़ी थी फिजा। सारी रात जो थकता था कभी दायां पांव उठाती थी कभी बायां पांव। पूरी रात फिजा ने कोई पांव हरकत नहीं दिया। सफीर रोम कहते फिजा तू नहीं थकती? कहती है थकती हूं। फिर पांव क्यों नहीं उठाती? कहती है तूने इंसाफ नहीं किया। पीछे ज़ैनब खड़ी है, सामने कुत्ता शराब पी रहा है। मेरा पांव उठा हुआ हो, ज़ैनब का पांव जमीन पे हो। बेगैरत की नजर अली की बेटी के पांव पे पड़ गई। मैंने रसूल से लंबी जिंदगी मांगी किस लिए थी? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो हाय करके रोता है गरीबों को, उसे कायनात में किसी काम में नहीं रुलाता। उसे 10,000 का मजमा जनाजे में हो, सारे नहीं रोते, 4-5 रोते हैं। जरा सा कोई ऊंचा रो पड़े, क्यों मेरी बेटी हो तुम्हें याद होगा। मैयत पे कोई ऊंचा रो पड़े ना, पूछते हैं खैर एक लग दी आई। बोलो पूछते कि नहीं पूछते? एक लग दी आई। कोशिश कर गरीब को ऐसे रोया कर। फरिश्ते रसूल से जाके पूछे ये तेरी ज़ैनब हुसैन का क्या लगता था? ये अली की बेटी की चादर पे बैन करने वाला गैरतमंद कौन है? तुम्हें पता है फिजा आगे क्यों खड़ी होती थी? जब यजीद बेगैरत हुकूमत के नशे में गाता था, फिजा झिनक के कहती थी ओ बेगैरत, तख्त के नशे में जुल्म न कर। ऐसे तख्त में जूती रख के इनकी कनीज बनी हूं।
आओ बिस्मिल्लाह। बद्दा है आले मोहम्मद किबला काबाबाद झंडवी साहब तशरीफ ले आए। मैं मिंबर किबला के हवाले कर रहा हूं, लेकिन आखिरी फिक्र गौर से सुनना। आगे खड़ी इसलिए होती थी यजीद को ताकत का नशा चढ़ता, सैयदों पे जुल्म करने लगता, देख के कहती बेगैरत हया कर, जिस ताकत के नाज पे तू शरीफ खानदान पे जुल्म कर रहा है, ऐसे ताकत में जूती रख के फिर इनकी कनीज बनी हूं। बेगैरत कहते शेमर इस सफेद बालों वाली को आगे से हटाओ। कयामत आ जाती, हर्ज कोई नहीं था। कुरान की कसम कयामत आ जाती, फिक्रा वो पढ़ने लगा। अगर कयामत भी आ जाती तो हर्ज कोई नहीं था। क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी 12वें इमाम ने आना था, अभी 5वें इमाम ने आना था। इमामत वाला सिलसिला अल्लाह की हिकमत न होती, इस फिक्रे में कयामत आ जानी चाहिए थी। शेमर ने ताजियाना उठाया। ज़ैनब कहती है अम्मा सामने से हट जा। रो के कहती है या अम्मा न कहे या सामने से हटने का न कहे, ऊंचा भी न बोल, बेगैरत शराब पी रहे। मुझे हैरत होगी। ओ मेरी बेटियों, हुसैन की माँ तुम्हारे वारे सलामत रखे। फिक्रा समझ में आ जाए, मातम करके फिक्रा सुनना। आकाज़ादी तुम्हें देख रही है, तुम्हारे दरमियान सज्जाद बैठे, भरा दरबार है। इधर शेमर ने ताजियाना उठाया, या जनाब फिजा के बूढ़े हाथों पर शेमर ने ताजियाना मारा। फिजा के हाथ से खून का फव्वारा निकला, या 300 हबशियों ने तलवारें निकाली। यजीद के तख्त के पास है, आवाज देके कहते ओ यजीद, शेमर को रोक दे। तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ लिया है। मातम करना, मातम कर। मैंने कहा था इस फिक्रे में कयामत आ जाती तो हर्ज कोई नहीं था। तूने हर किसी की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझ लिया है। ज़ैनब का रुख मदीने फिर गया, रो के कहती है नाना अब तो राजी हो, दाइयों